तो चिल्ड्रन लास्ट वी स्टॉप्ड एट प्रमोशन और मैंने आपको प्रमोशन में ये कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे. सो लेट्स स्टडी देम, अंडरस्टैंड देम. Any ways by which a business increases its sales is known as promotion. Basically sales promote कर रहे हैं तो it is called as sales promotion also. But इसको promote करने के अलग अलग methods होते हैं. तो अगर unpaid है और personal है तो publicity हो गया. Like मैं आपसे बोलूं मैकडोनल्ड का बर्गर बहुत अच्छा है तो मैकडोनल्ड वाले मेरे को कोई पैसा थोड़ा दे रहे हैं, तो इट इज अनपेड. एंड पर्सनली आई एम सेइंग इट टू यू, किसी रिकॉर्डेड चैनल के थ्रू मैं नहीं बोल रहा हूं आपको. व्हाट इट क्लियर? तो इट इज कॉल्ड एज पब्लिसिटी. बट पर्सनल हो या इम्पर्सनल हो और पेमेंट साथ में जुड़ गया, देन इट बिकम्स एन एडवर्टाइजमेंट. इज दैट क्लियर? वैसे आप एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, इट इज अ पेड इम्पर्सनल फॉर्म. व्हाट? पेड इम्पर्सनल. मतलब पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. पर्सनल इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि आप एक रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू, जैसे अमिताभ बच्चन जी मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस को प्रमोट करते हैं, बीकाजी नमकीन को प्रमोट करते हैं, तो वो कोई घर आके आपको नहीं बोलते, वो रिकॉर्डेड फिल्म के थ्रू आपको बताते हैं, तो ये भी इम्पर्सनल ही माना जाता है. गॉट इट क्लियर? बट इन्वॉल्वमेंट इसमें ह्यूमन बीइंग का जरूर है. Thereafter when salesmen come to your place and tells some good things about the product, जिसको देखकर आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो, it is known as personal selling. Personal selling and salesmanship, children, is one and the same thing. सबको बात समझ में आ गई? Thereafter जब प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, लॉन्च हो जाता है, तो उतने बड़े एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती है, हम उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देते हैं. That is known as what? Reminding. I repeat children, that is known as what? Reminding. और क्यों हम प्रमोशन करते हैं? ताकि हम कस्टमर्स जो खरीद सकते हैं प्रोडक्ट को, उनको इन्फॉर्म करें कि भाई दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट सो एंड सो प्लेस ऑन सो एंड सो डेट, तो आप इसको परचेज कर लीजिए. एंड देयर आफ्टर जितना ज्यादा आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जितनी ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उतना ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा. सो अंडरस्टूड द बेनिफिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड मेरिट्स ऑफ प्रमोशन. चलिए, कस्टमर सपोर्ट सर्विस. आपने प्रोडक्ट तो बेच दिया, उसके बाद कस्टमर को अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वारंटी सपोर्ट चाहिए एंड ऑल दैट, तो उसके पास एक कॉलिंग नंबर, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए. तो आप किसी भी प्रोडक्ट के लेबल पे देखिए, कॉन्टैक्ट अस, कस्टमर केयर नंबर, हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन नंबर, ऐसा कुछ लिखा होता है. तो इट इज ओनली फॉर द पर्पस कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को बेच रहे हैं, यू कैन चेक दैट कि कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है. समझ में आ गया? सो कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज अंडरस्टूड वेल. झटपट इसको लिख लीजिए. प्रमोशन तो आप लिख चुके थे लास्ट लेक्चर में. चलिए, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ लॉजिक अराइजेस कि भाई हाउ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड. इसमें भी ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, ये भी आपको पढ़ाई जाएंगी. एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं चिल्ड्रन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग में. स्किमिंग प्राइसिंग. व्हाट? स्किमिंग प्राइसिंग. अब सर ये क्या होता है? अगर आपने ध्यान दिया हो, जब भी प्रोडक्ट जैसे आईफोन लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में बड़ा महंगा होता है, आफ्टर 2-3 मंथ थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है, फिर 2-4 महीने बाद और गिरेगा. अब साल भर के बाद जब नया आईफोन लॉन्च होगा, तो जिस दिन वो नया लॉन्च हुआ उस दिन पुराने वाले का प्राइस तो बहुत कम हो जाता है. तो स्किमिंग का मतलब क्या होता है? जब आप लस्सी बनाते हैं या दूध की बात करें तो मलाई ऊपर होती है दूध में और डाइल्यूशन पार्ट नीचे होता है. तो स्किमिंग प्राइस का मतलब महंगे कस्टमर्स जो महंगे प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनको आपने स्टार्टिंग में चिपकाया प्रोडक्ट, और उसके बाद जब आपको लगा कि ठीक ठाक सेल्स हो चुकी हैं, अब सिर्फ इतना बिक जाएगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट नॉर्मली मेंटेन होता रहे, तो स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस हाई प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच के अश्योर कर लेता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. देयर आफ्टर मार्केट जब स्टैग्नेंसी पे आता है, कंपटीशन बढ़ता है, वी नो कि हम प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, तो हम प्राइस थोड़ा सा कम कर देते हैं. तो ऊपर की मलाई कुछ लोगों को खिलाई, फिर डाइल्यूशन. प्रोडक्ट सेम रहेगा, क्वालिटी सेम रहेगी, बट जील फॉर फैशन जो है वो कम हो गया. भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी महंगी होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे फुटफॉल ज्यादा है मॉल में, मल्टीप्लेक्स सिनेप्लेक्स में डिमांड इज मोर, तो प्राइसेस वुड बी हाई. अभी सलमान खान जी की मूवी आई थी टाइगर 3, तो न्यू दिल्ली वगैरह में शायद प्राइस रहा होगा 1000-1200 रुपए का टिकट. हमारे प्रयागराज सिटी में 500 रुपए का टिकट था. अब जब मूवी कुछ दिन चल गई, टिकट प्राइस कम हो गया. या थर्सडे की बात करें, व्हेन इट इज नोन कि बहुत कम लोग जाएंगे मूवी देखने, तो टिकट प्राइस और कम हो गया. तो स्किमिंग प्राइस का मतलब व्हेन द प्रोडक्ट हैज हाई डिमांड एट द वेरी बिगिनिंग, द प्राइस वुड बी वेरी हाई. गॉट इट क्लियर? जैसे जैसे उसकी डिमांड कम होगी, कंपनी प्राइस को क्या करेगी? कम करती जाएगी. इसी का एक उल्टा चलता है, इंट्रोडक्टरी प्राइस सिस्टम.
कंपनी ने कार लॉन्च की, प्राइस रखा 10,99,900 रुपीज। अभी होंडा की एक गाड़ी आई है एलिवेट करके, द SUV बेसिकली, व्हाट इट क्लियर, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। अब ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जब मार्केट में धीरे धीरे डिमांड आने लग जाएगी वो इसका प्राइस बढ़ा देंगे, और बढ़ा के हो सकता है 11.5 लाख रख दें, हो सकता है 11,75,000 रख दें। तो इंट्रोडक्टरी प्राइस थोड़ा सा कम है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ जाएगा। सो प्राइस हम प्रोडक्ट का कैसे डिसाइड करते हैं, हमारी कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट। सेकंड कॉस्टिंग गई भाड़ में, कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी क्या है। अगर कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है तो उससे ज्यादा चार्ज कर लेंगे, कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कम है तो उससे कम चार्ज करेंगे। फैशनेबल प्रोडक्ट है, डिमांड ज्यादा होगी, वील चार्ज मोर। शैंडलर्स और लैंप्स के बारे में आपने सुना होगा, भाई लाइट तो उसके अंदर उतनी ही लगेगी, डिजाइन थोड़ा हाई फाई हो गया, थोड़ा हाई डिमांडिंग डिजाइन है, प्राइस विल गो अप, थोड़ा लो डिमांडिंग डिजाइन है, प्राइस विल गो डाउन। तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डिजाइनर ने लेटेस्ट से दो तरह की शर्ट्स बनाई, शर्ट X एंड शर्ट Y। शर्ट Y comes with a normal collar and shirt X comes with a normal collar and shirt Y comes with a Chinese collar। चाइनीज कॉलर जानते हैं क्या होता है? वो सिर्फ वो जो फोल्डिंग वाला पार्ट होता है वो नहीं होता, व्हाट इट क्लियर। जैसे ये मेरे में लगा हुआ है, ये अंदर वाला शर्ट है ना, ये नॉर्मल कॉलर है, और जो इसमें लगा हुआ है जैकेट में, दिस इज चाइनीज कॉलर। ऐसा शर्ट में भी आता है। अब चाइनीज कॉलर की डिमांड ज्यादा है और नॉर्मल कॉलर की कम। दोनों शर्ट्स की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज से 480 रुपीज, बट इसकी डिमांड कम है तो मान लो इसको 600 में बेचेंगे। इसकी डिमांड ज्यादा है, हम पब्लिक से कितना ले सकते हैं, 900। तो इट डिपेंड्स कि कस्टमर की कैपेसिटी कितनी है। अब अगर हमें पता है कि भाई 900 रुपए में हम इसको बेच तो सकते हैं, बट हमारा कॉम्पिटिटर इस तरह का प्रोडक्ट 825 रुपए में बेच रहा है, तो क्या हमसे 900 में कोई खरीदेगा? नो। तो हम भी लगभग प्राइस 820 रख देंगे। इज दैट क्लियर? इंडियन रेलवेज का एग्जांपल ले लीजिए, द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग अ पैसेंजर इज X ओनली। इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं, प्योर मोनोपोली। इन्होंने 3 टाइम्स फेयर का प्राइस पब्लिक से वसूलना स्टार्ट किया। अब पब्लिक को भी पता है कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, तो पब्लिक इजिली पे कर देगी। बट अगर आप कैब सर्विस की बात करें चिल्ड्रन, तो इट इज गोजो कैब, जो आउट स्टेशन भी सर्विसेज देते हैं, कारबाजार.com एंड ऑल दैट। इनसाइड इट इज उबर, ओला। तो छोटे शहरों में तो कॉन्सेप्ट कम है, बट मेट्रो सिटी चिल्ड्रन 11 बजे से 2 बजे तक ट्रैफिक जो होता है वो अपने पीक पे होता है। इस समय डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ऑफिस लोग जा रहे हैं ऑल दैट, तो इसलिए प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे। सवेरे 8 बजे से 10:30 बजे तक प्राइसेस वुड बी अ बिट लो। एयरपोर्ट ट्रांसफर अगर है, एयरपोर्ट से आना है किसी को, एयरपोर्ट जाना है, तो प्राइसेस वुड बी अगेन वेरी हाई। क्यों भाई? जो एयरपोर्ट जा रहा है, प्लेन से ट्रैवल कर रहा है, वो ज्यादा पैसा दे सकता है, प्लस एयरपोर्ट वो मिस नहीं करेगा अपनी फ्लाइट, उसको तो जाना ही जाना है, तो प्राइसेस इसीलिए हाई होते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का? सिमिलरली इवनिंग जब ऑफिस बंद होने का टाइम होता है, अराउंड 7:30 to 9 PM, अगेन प्राइसेस ऑफ द कैब्स वुड बी वेरी हाई। 10 बजे के बाद लीस्ट हो जाता है ट्रैफिक, लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, तो प्राइस विल गो डाउन। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना कॉम्पिटिटिव है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? लिख दीजिए इसको फास्ट, कॉपी में अपडेट कर लीजिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ गुड्स वुड बी मूविंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टिल द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। सो व्हेनसोएवर गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बट उनका बिकने का टाइम अभी नहीं आया, तो उन्हें कहां पे रखेंगे हम लोग? वेयर हाउस में, गोडाउन में रखेंगे। देयर आफ्टर ऑर्डर प्रोसेस होगा और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके वो आपके घर तक आ जाएगा। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट कोई भी हो, सर्विस कोई भी हो, इट क्रिएट्स यूटिलिटी ओनली देन व्हेन वी बाय इट। तो जब तक हम इसे स्टोर करके रखेंगे, इट इज प्लेस यूटिलिटी, और जब टाइम आएगा तब ये बिकेगा, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, इट इज टाइम यूटिलिटी एज सच। सो जब हम मार्केटिंग में बच्चों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। warehousing, storing of goods is simply called as warehousing children. So क्या crops, ice cream and fruits and vegetables के लिए we need same type of warehousing? Absolutely not, different warehousing चाहिए। तो लिख दीजिए warehousing। और किस तरह की वेयर हाउसिंग किसके लिए चाहिए? क्रॉप्स के लिए ऐसा वेयर हाउस हो जो बहुत ठंडा भी ना और बहुत
गर्म भी ना हो। आइसक्रीम के लिए तो भाई -डिग्री टेम्परेचर में आपको चाहिए वेयर हाउस, नहीं तो आइसक्रीम खराब हो जाएगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी 5-6 डिग्री तक ठीक रहते हैं। ज्यादा हीट होगी तब भी खराब, ज्यादा कोल्ड हो गए तब भी खराब। कॉपी फास्ट। ट्रांसपोर्टेशन सिंपल है, मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टिल द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। जहां पे हमें सुपर कॉस्ट इफेक्टिविटी चाहिए होती है चिल्ड्रन, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, देर में भी आएगा तो चलेगा, तो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कुड बी थ्रू ट्रेन ओनली। एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्ट करना है, सस्ता ट्रांसपोर्ट करना है तो शिप इज गुड, और महंगा ट्रांसपोर्ट अगर आपको करना है और स्पीड चाहिए तो बाय एयर मोड आपको ही प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा। समझ क्या? पैदल लेके मैं चले जाइएगा। अपडेट दिस ऑल्सो। चलिए, मार्केटिंग मिक्स। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या होता है? कभी कभी डोसा खाने का मन कर जाए तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जहां पे आपको एक दिन पहले रात में वो व्हाइट वाली दाल भिगोनी पड़ेगी, अगले दिन उसको ले जाना पड़ेगा क्रशिंग कराने के लिए, उसका बैटर तैयार होगा, फिर घर लेके आएंगे और फिर डोसा बनाएंगे। काफी कम्बर्सम जॉब है, इजंट इट? बट अगर आप डोसा मिक्स खरीद लें, गिट्स कंपनी का भी आता है और भी कंपनीज का आता है, तो उसके अंदर सारे नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो डोसा मिक्स कॉन्स्टिट्यूट्स एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर मेकिंग व्हाट? डोसा। आपको डोसा खाने का मन नहीं है, आपको इडली खाने का मन है, तो यू कैन परचेज अ इडली मिक्स। तो इडली के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो उसके अंदर ऑलरेडी मिले होते हैं। और एक आसान सा एग्जांपल देते हैं चिल्ड्रन आपको। घर में खाना जब बनता होगा तो मम्मी मस्ट बी एडिंग गरम मसाला। किसी मसाले को गरम कर दो गरम मसाला बन जाता है? नो। तो या तो गरम मसाला बाजार से ले लीजिए, MDH का आता है, गोल्डी मसाले, अशोक मसाले एंड ऑल दैट, या तो आप घर में गरम मसाला खुद से बना भी सकते हैं। बट ज्यादा मेहनत कब लगेगी? व्हेन वी परचेज इट फ्रॉम द मार्केट और व्हेन वी मेक इट एट होम। व्हेन वी मेक इट एट होम कॉस्टिंग ज्यादा है, और मार्केट से खरीद लेंगे तो कॉस्टिंग कम है। तो मार्केट में जो गरम मसाला आपको मिलता है भाई, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से मिक्स होते हैं। और घर में बनाना है तो भाई आप काली मिर्च अलग पीसिए, अजवाइन अलग पीसिए, वगैरह वगैरह, ढेर सारी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लकड़ी इलायची वगैरह वगैरह, 5-10 चीजें उसके अंदर, जीरा एंड ऑल दैट मिली होती हैं। तो दैट इज बेसिकली मिक्स ओनली। तो मिक्स का मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जितनी चीजें आपको चाहिए वो उसके अंदर ऑलरेडी है। समझ में आ गया? तो व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? बेसिकली मार्केटिंग का मतलब सबको पता है, any effort, any activity which starts right from the stage we think what is to be produced, either a good or a service, till the point we provide after sale service, everything is called as what? Marketing mix basically. So put the heading marketing mix in your copy children. So हर फर्म चाहती है कि मार्केट में हम लीडर हो, लाइक मारुति, लाइक एप्पल आईफोन, लाइक टाटा, हमारा शेयर सबसे ज्यादा हो और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा, एंड अल्टीमेटली हमारी गुडविल भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा मार्केटिंग मिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो रिपीट अगेन चिल्ड्रन, एवरीबडी शुड राइट दिस। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एजुकेशनल मिक्स, तो भाई एजुकेशनल मिक्स के अंदर टीचर्स, स्कूल, ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट्स, बुक सेलर्स, कॉपी बेचने वाला, स्टेशनरी बेचने वाला, पब्लिशर, ये सब लोग आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? एकेडमिक मिक्स और एजुकेशनल मिक्स। हेडिंग लिख दी सबने, मार्केटिंग मिक्स। चलिए ऑब्जेक्टिव्स लिख दीजिए, मार्केटिंग मिक्स के क्या होते हैं। चलिए, सो गारमेंट्स फर्म को डिसाइड करना है कि भाई उनका टारगेट कस्टमर कौन होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप किसी भी कपड़े को परचेज करिए मार्केट में जाके, कभी भी बच्चों, आपको डिस्काउंट मिलेगा, करेक्ट? करेक्ट। बट जीन्स में कभी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैंने एक बार FBB वालों से पूछा था, अब तो रिलायंस ट्रेंड्स ने इसको टेक ओवर कर लिया, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बताई, दैट दिस प्रोडक्ट इज सोल्ड राउंड द ईयर, पूरे 12 महीने इसकी डिमांड इतनी है, दैट्स वाई जीन्स जैसे ट्राउजर पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं या जो मल्टी ब्रांड्स होते हैं चिल्ड्रन, वो बच्चों के कपड़े हमेशा महंगे बेचते हैं और बड़ों के कपड़े हमेशा सस्ते बेचते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बड़ों के कपड़े बनाने वाली कंपनीज ढेर सारी हैं, बट बच्चों के कपड़े बनाने वाली कंपनीज कम हैं। तो बच्चों से ही उतना पैसा कमा लो कि सो कॉल्ड बड़े लोग भी अपना कपड़ा वहीं से खरीदते हैं, ताकि उनको 4 दुकानें भटकनी ना पड़े।
तो कुछ कंपनीज इस तरह की भी हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं चिल्ड्रन, वेडिंग की फोटोग्राफ्स प्रिंट होती हैं एंड देन मैगजीन और एल्बम बनती है, करेक्ट चिल्ड्रन? करेक्ट। अब कंपनी ने एक लाइसेंसिंग सिस्टम रखा है, दैट इज कैनन ने, काफी कंपनीज ने रखा हो। मैं एक एग्जांपल आपको कैनन का, फ्यूजी फिल्म का दे रहा हूं। 14 रुपी पर प्रिंट पब्लिक से लोग लेते हैं। 13x19 की एक शीट होती है, 13 इंचेस इन विथ एंड 19 इंचेस इन लेंथ। 14 रुपए, 15 रुपए, 13 रुपए, 12 रुपए मार्केट में रेट है। कंपनी 6 रुपए 25 पैसे चार्ज करती है उस पर्सन से जिसने मशीन इंस्टॉल की है। तो मैंने मशीन इंस्टॉल कर ली तो मैं भी 6.25 रुपए दूंगा कंपनी को। आपने मशीन इंस्टॉल की, आप भी 6.25 रुपए देंगे। कंपनी का पूरा मेंटेनेंस, इंक की कॉस्ट, पेपर, एवरीथिंग कौन बेयर करेगा? कंपनी। तो आपको कंपनी बोलेगी कि भाई 2 करोड़ रुपए की मशीन है, 10% आप हमको पे कर दीजिए बस, दैट इज 20 लाख रुपीज, बाकी का 1 करोड़ 80 लाख रुपए हम लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अब कंपनी भी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाती है, इन्होंने भी जिससे बनवाई होती है ना, सो कॉल्ड, वो उससे फाइनेंस करा लेते हैं। जैसे बोइंग कंपनी टाटा एयरलाइंस को अगर एक हवाई जहाज देती है तो टाटा वाले खरीदते थोड़े हवाई जहाज, वो हवाई जहाज किराए पे लिया जाता है। 2000 करोड़ का हवाई जहाज है, टाटा अगर एयरप्लेन खरीदने में इतना पैसा लगा देगा, क्या बिजनेस कर पाएगा? नो। तो बोइंग कंपनी ने टाटा के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये 2000 करोड़ रुपए का प्लेन है, आप हमसे 20 साल के लिए इसको रेंट पे ले लीजिए, जितना आप टिकट से रेवेन्यू जनरेट करेंगे 10% हमको देते जाइएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? या तो आपकी मर्जी है तो आप खरीद लीजिए। अब टाटा को डिसाइड करना है कि उनको 10% ऑफ द फेयर देना है या 2000 करोड़ रुपए देना है, ये तो भाई डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? तो लाइक मैं लेनोवो वाले से बोलूं या तो 40,000 का लैपटॉप मेरे को दे दो, या मेरे से 500 रुपए किराया हर महीने जिंदगी भर लेते रहना, जब मैं किराया देना बंद करूंगा मैं लैपटॉप वापस लौटा दूंगा। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना पैसा ब्लॉक कर सकते हैं कैपिटल का। व्हाट इट क्लियर? तो सो कॉल्ड 14 रुपए रेट है मार्केट में, और ये मशीन में अब लोग चोरी नहीं कर सकते क्योंकि मशीन ऑनलाइन ही चलती है। मशीन हैज टू बी कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। व्हाट इट क्लियर? जितना प्रिंट निकलेगा उनके डेटाबेस में रिकॉर्डिंग होती जाएगी, और अगर आपने इंटरनेट का तार डिस्कनेक्ट किया, ये मशीन चलनी बंद हो जाएगी। उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, और सॉफ्टवेयर को बाईपास करना या उसको काटना पीटना, अभी ये ट्रिक पूरी दुनिया में इन्वेंट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई सर? क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके अंदर लगभग हर 3 से 4 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है और पासवर्ड अपडेट होता रहता है। तो अगर आपने इसको डिस्कनेक्ट किया, इसका पासवर्ड अपडेट मिलेगा नहीं, उसको सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा है, आपने बिल नहीं पे किया, इट इज प्रीपेड मीटर, ऑनलाइन कनेक्टेड एक्सचेंज से, तो जैसे ही ओवरलोड होगा या बिल एक्सीड करेगा, वो स्विच ऑटोमेटिकली कट जाएगा। समझ में आ गया? तो अब यहां पे आप चाहे थिन पेपर प्रिंट करवाइए चाहे थिक पेपर प्रिंट करवाइए, द रेट इज 14 रुपी फॉर यू, और जिससे आप प्रिंट करवाते हैं वो प्रिंट वाला कंपनी को 6.25 रुपए पेमेंट करता है, बीच का 7-8 रुपए उसका प्रॉफिट। सर बढ़िया सर, 3 गुना प्राइस, इन्वेस्टमेंट भी तो है भाई 50 लाख रुपए का। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अब पतला पेपर पे प्रिंट करवाएं या थिक पेपर पे प्रिंट करवाएं, द कॉस्टिंग रिमेन्स सेम। तो कंपनी ने कैलकुलेट किया है कि ऑन एन एवरेज 1/3 प्रिंटिंग थिन पेपर पे होती है, 1/3 प्रिंटिंग थिक पेपर पे होती है, और रिमेनिंग 1/3 ऑन द सुपर थिकेस्ट पेपर। इज दैट क्लियर? तो अगर दिन भर में 100 प्रिंट निकला, थिन पेपर कंपनी को कॉस्ट करता है मान लीजिए 3 रुपए का, ये वाला कॉस्ट करता है मान लीजिए 4 रुपए का, ये वाला कॉस्ट करता है मान लीजिए 5 रुपए का। तो कंपनी ने कहा एक सेट रेट रख देते हैं 6.25 रुपए, 3 रुपए वाले में 3.25 कमा लेंगे, 4 रुपए वाले में 2.25 कमा लेंगे, और 5 रुपए वाले में 1.25 रुपए कमाएंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कंपनी मस्ट हैव प्लान्ड लाइक दिस, कि थिन पेपर की जो प्रिंटिंग है इट इज अप्रोक्सीमेटली 75%, थिक पेपर की प्रिंटिंग इज अराउंड 15%, और बाकी का 10% थिकेस्ट पेपर यूज होता है। तो जिस पेपर का सो कॉल्ड कंजम्पशन सबसे ज्यादा है वो तो 3 ही रुपए का है ना, और उस पर हमको प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। इज दैट क्लियर? तो ये प्राइस डिसाइड करने का काम मार्केट की सिचुएशन, कंपटीशन, हम किस तरह की जेंट्री को केटर कर रहे हैं। तो आप वेस्ट साइड के स्टोर में जाइए बेंगलुरु में बच्चों, वेस्ट साइड के स्टोर में जाइए मुंबई में, वेस्ट साइड के स्टोर में जाइए लखनऊ में, वेस्ट साइड के स्टोर में आ जाइए प्रयागराज सिटी में,
will you be finding same type of clothing? No. भाई बेंगलुरु और महाराष्ट्र में मुंबई के लोग सो कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई मेंटेन करते हैं, देयर स्पेंडिंग कैपेसिटी इज मच मोर, तो वहां पे प्रोडक्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव और ज्यादा फैशनेबल होंगे। प्रयागराज सिटी में तो भाई उतनी डिस्पोजेबल इनकम है नहीं, तो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम रखा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो टाइगर मूवी जब लखनऊ के पैसिफिक पैलेशियो शॉपिंग मॉल के हाँ मॉल के सिनेप्लेक्स में लगेगी तो टिकट होगा मान लीजिए 800 रुपए का। इलाहाबाद के पीवीआर आइनॉक्स में लगी तो टिकट 500 का है। कोटा में चले जाइए वहां पे 150 रुपए में आपको मूवी दिखाएंगे क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स ही रहते हैं। तो जो प्राइस होता है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली है। यूनिवर्सिटी के अगल बगल जहां पे ढेर सारे हॉस्टल्स होंगे, देयर यू कैन फाइंड अ चपाती वर्थ 5 रुपी ओनली, बट गो टू ताज देयर दे विल सेल इट टू यू एट 95 रुपीज। क्यों भाई? ताज में जो आ रहा है वो रिच कम्युनिटी है। अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझ में? समझ में क्या? चलिए। सो टारगेट मार्केट में बी बेस्ड ऑन सेक्टर्स। मीडिया सेक्टर का मतलब समझते हैं, होटल इंडस्ट्री समझते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समझते हैं पक्का? तो ईटा कितना भी महंगा हो बच्चों, क्या 1 लाख रुपए कभी भी होगा? नॉट एट ऑल। तो पूरे इंडिया में ब्रिक का प्राइस मोर और लेस सेम रहता है, बट पूरे इंडिया में मूवी थिएटर्स में टिकट के प्राइसेस डिफरेंट होंगे। पूरे इंडिया में होटल्स में ताज का होटल अगर मुंबई में है तो रूम फेयर में भी स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 रुपीज। आगरा में है तो हो सकता है 10-15 हजार से स्टार्ट हो, 16 हजार से स्टार्ट हो। लखनऊ में तो 8 हजार में ही आपको ताज में होटल रूम मिल जाएगा। वाई? स्पेंडिंग कैपेसिटी। टूरिज्म जहां पे ज्यादा होगा, होटल इंडस्ट्री का रेवेन्यू वहां पे ज्यादा आएगा, उनकी कॉस्ट भी वहां पे ज्यादा होगी, इसलिए उनका फेयर भी वहां पे ज्यादा होगा। तो किस तरह की मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट चिल्ड्रन। समझ में आ गया? तो फर्म को डिसाइड करना है कि हम किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और किस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो प्लीज कॉपी दिस चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा। यस सर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। किसी भी चीज को जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो आपके कस्टडी में है, आपके सो कॉल्ड हाथों में है, इट इज कंट्रोलेबल। प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होगी ये मैं डिसाइड करूंगा, इज दैट क्लियर? बट उस पर टैक्स कितना है क्या ये मैं डिसाइड करूंगा? नो। किस रूट से उसको ट्रांसपोर्ट करना है क्या मैं डिसाइड करूंगा? हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस? मार्केट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट सिस्टम डिसाइड करता है, एटमॉस्फेयर डिसाइड करता है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हम खुद डिसाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट का। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे होना है सर, ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? कभी आपने सुना है कि एरोप्लेन का शोरूम है कहीं पे, सीधे मैन्युफैक्चरर से बायर के पास जाता है, जीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। व्हाट? जीरो चैनल, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होता है। टाटा वालों को एयरप्लेन खरीदना है अगर तो सीधे बोइंग से खरीदेंगे, समझ में आ गया? बट अगर हम शूज की बात करें से वुडलैंड, तो दे हैव अ फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाद कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, देयर आफ्टर वी हैव होलसेलर्स, होलसेलर्स के बाद फिर उनके अपने रिटेल आउटलेट्स होते हैं। तो कितने लोग आ गए बीच में चिल्ड्रन? 3 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। इज दैट क्लियर? ट्रक का टायर हो गया चिल्ड्रन, मैन्युफैक्चरर इज देयर, देयर आफ्टर होलसेलर इज देयर, रिटेलर इज देयर, 3 लोग होते हैं, फिर सीधे कंज्यूमर आ जाता है। सो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो प्रोडक्ट जितनी दूर तक भेजना होगा, प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा, प्रोडक्ट जितना छोटा होगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो तनिष्क की अगर आप बात करें तो गोल्ड सीधे टाटा मैन्युफैक्चर करा के अपने शोरूम में बेचता है और वहां से कस्टमर खरीद लेते हैं। तो सेलर और बायर के बीच में सिर्फ शोरूम है, दैट इज वन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर। समझ में आ गया? वाटर कंट्रोलेबल फैक्टर्स चिल्ड्रन, कॉपी देम फास्ट। अनकंट्रोलेबल, कैन अ बिजनेसमैन कंट्रोल इन्फ्लेशन चिल्ड्रन? महंगाई कंट्रोल कर सकता है बिजनेसमैन? नो। क्या वो गवर्नमेंट पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता है? अब भाई सच्चाई तो ये है कि बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं तो वो सही में कंट्रोल कर लेते हैं, बट रियलिटी में थ्योरेटिकली उनके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट तो अलग ही है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन कैन बी कंट्रोल चिल्ड्रन? मोनोपोली है तो कंट्रोल हो सकता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कंट्रोल नहीं हो सकता, वेयर प्रोडक्ट हैज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। बट अगर मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने नाम पे पेटेंट कॉपीराइट करा लिया तो इसको मैं ही कंट्रोल करूंगा, इसकी सप्लाई और कोई कंट्रोल नहीं करेगा। तो जहां पे एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन आप लिखेंगे, आप वहां पे लिख दीजिए कंट्रोलेबल इन केस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में ये कंट्रोलेबल है, एल्स नॉट। चलिए
मूविंग अहेड, सबको समझ में आ गया कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? तो मार्केटिंग मिक्स में 4 बातें आती हैं बच्चों, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। फिर इसी तरह से आप प्राइस मिक्स पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मिक्स पढ़ेंगे, प्लेस मिक्स पढ़ेंगे एंड प्रमोशन मिक्स पढ़ेंगे। गॉट इट क्लियर? तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब हर वो चीज जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई बिजनेस मैन, मतलब इसमें कंट्रोलेबल फैक्टर्स आते हैं, अनकंट्रोलेबल नहीं आते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इसको लिख लीजिए बच्चों, वील कंटिन्यू दिस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर।